ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦ ਸਕਸੈਸਰ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ अगर आप SSC एग्जाम लेने या बैंक तक का एग्जाम लेने तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है ही है। इट इज़ अ बेसिक ऑफ इंग्लिश। सो अगर अपन ये वाला चैप्टर अच्छे तरीके नाल क्लियर हो गया तो वी कैन कवर एनी चैप्टर ऑफ इंग्लिश। सो दिस चैप्टर कवर्स 3 चैप्टर्स अनदर। सो आप स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये हुंदा की है जिथे आप वर्ब नूं यूज करते सेंटेंस, मतलब इंग्लिश कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिहदे वर्ब ना यूज होंदी होवे। अगर आप थोड़ा तो थोड़ा सेंटेंस भी चेक करिए तो वर्ब ओहदे विच जो है यूज होंदी रहंदी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आप। तो सब तो पहले मैं तुहानूं ये दसूंगी भी जो वर्ब्स है उहदा यूज किवें हुंदा है। ठीक है, हुण जिवें आपां गो ते गोज लिख दईए है ना, गो गोज। अगर आप इन्हां दे विचों ये देखिए भी सिंगुलर किहड़ी ते प्लूरल किहड़ी, जिहड़ी गो होगी ये होगी प्लूरल वर्ब एंड गोज इज सिंगुलर। मतलब कहंदा है भी जदों भी आपां किसी वर्ब दे नाल एस और ईएस का यूज करते हैं ना तो वो वर्ब किहड़ी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। ठीक है, एंड अगर आप यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एस और ईएस का यूज नहीं करांगे। फॉर एग्जांपल जिवें मैं इत्थे क्वेश्चन ले लिया, ही डैश टू स्कूल डेली। ठीक है, जिवें क्वेश्चन ले लिया। हुण इस क्वेश्चन के अंदर देखो अगर आप गो ते गोज दो ऑप्शन लैणे तो इन्हां दे विचों किहड़ा ऑप्शन सही है, इन्हां विचों ऑप्शन हो जाऊगा गोज, बिकॉज ही इज सिंगुलर। यू नो ही की है, ही सिंगुलर है और सिंगुलर दे नाल आपां एस और ईएस का यूज करांगे। इस तरह ही अगर आपां ही लैने या शी लैने या इट लैने या कोई भी नेम लैने तो ये सारे की होंगे, ये सारे सिंगुलर होंगे तो इन्हां दे नाल हमेशा आपां एस दा ईएस का ही यूज करांगे। सो सब तो मेन कॉन्सैप्ट इहदे च आही है भी आपां अगर गो ते गोज तो वेखदे हैं या किसी भी वर्ब नाल एस दा ईएस का यूज करते हैं तो की होंदी है, वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, नैक्सट पॉइंट ते आपां चलदे हैं। हुण देखो अगर मान लो अपने को नोर आ गया, ये अपना सैकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट मैं तुहानूं समझाता कि गो ते गोज या किसी भी वर्ब नाल एस दा ईएस लगन ते ओहदा की मतलब हुंदा है, नोर हुंदा है या और हुंदा है या बट हुंदा है। ठीक है, नोर दा मतलब की हुंदा है ना ही, जिवें आपां कहदे ने ही नाइदर प्लेज नोर स्टडीज है ना ना ही ओह खेलदा है ना ही ओह पढ़दा है। ठीक है, सो जिवें इत्थे ना ही आ गया, और दा मतलब की हुंदा है, और दा मतलब या हुंदा है, बट दा मतलब की हुंदा है, पर हुंदा है। ਇਹਦੇ बाद ਜਿਹੜਾ भी अपने को सब्जैक्ट होगा ना उस सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ यूज करनी है इत्थे वर्ब। ठीक है, उस सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ इत्थे वर्ब यूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे लिखदा कि नाइदर द पीपल नोर द मिनिस्टर, नाइदर द पीपल नोर द मिनिस्टर अटेंड और अटेंड्स दिस सेमिनार। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है, हुण आपां इत्थे अटेंड यूज करिए कि अटेंड्स यूज करिए, की यूज करना चाहिए, व्हाट शुड वी यूज हियर। इत्थे नोर दे बाद अपने कोल मिनिस्टर आ गया। ठीक है, नोर दे बाद अपने कोल आ गया मिनिस्टर। सो आपां ओहदे अकॉर्डिंग मिनिस्टर इत्थे की है, मिनिस्टर इत्थे सिंगुलर हो गया। ठीक है, मिनिस्टर की हो गया इत्थे सिंगुलर। सो ओहदे अकॉर्डिंग आपां इत्थे अटेंड्स यूज करांगे, अटेंड्स यूज करांगे। क्लियर है, क्योंकि मैं तुहानूं की कहा सी कोई भी सिंगुलर परसन है, कोई भी सिंगुलर है ओहदे नाल आपां जिहड़ी वर्ब यूज करांगे उस वर्ब दे नाल एस या ईएस का होना जरूरी है। ठीक है, सो ओहदे अकॉर्डिंग आपां इत्थे यूज करांगे अटेंड्स। क्लियर है, चलो बई नैक्सट पॉइंट ते पहुंचते हैं। नैक्सट पॉइंट दे विच आपां थर्ड रूल करते हैं। थर्ड रूल के अंदर की है, हुण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुसीं इंग्लिश के किसी भी पॉइंट से जाओगे ना तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिवें हुण आपां कह दिंदे कोई भी सब्जैक्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का नाम की है सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल the demands of the students is or are accepted। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्वेश्चन ट्राई करो। दो तीन क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ। the voice of singer attracts everyone। ठीक है। another question is many of the students waste time। है ना। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਯੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਦ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਡ। ਨਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? डिमांड ऑफ आ गई। ऑफ तो पहले अपने को सब्जेक्ट केड़ा आ गया? डिमांड्स आ गया, है ना। सो डिमांड्स के अकॉर्डिंग आप इत्थे की यूज करांगे? आर यूज करांगे। क्लियर है। हुण इत्थे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ सिंगर्स। हुण आपां वर्ब सिंगर्स नूं देख के यूज करिए कि वॉइस नूं देख के यूज करिए? ठीक है। अपनी जो वर्ब है ना वो वॉइस नूं देख के यूज करनी चाहिए क्योंकि ऑफ तो पहले अपने को वॉइस है। कोई भी प्रैपोजिशन है, चाहे इन है, इनटू है, एन है, ओन है, अपॉन है, तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट नूं देख के आपां वर्ब यूज करनी होंदी है। सो इत्थे वॉइस नूं देख के आपां इत्थे की कर दांगे? अट्रैक्ट्स कर दांगे। समझे तुहानूं? क्लियर है कि आपां एस और ईएस आपां हमेशा सिंगुलर वर्ब दे नाल यूज करदे। सो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग जो अपनी सिंगुलर वर्ब है वॉइस के अकॉर्डिंग आपां कर ली अट्रैक्ट्स यूज। ठीक है। समझ आ रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ? अगर कोई भी डाउट है जरूर मैंने कमेंट बॉक्स कमेंट करना है सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो दे विच वो जो कमेंट है वो क्लियर कर सका। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम। हुण इत्थे ऑफ तो पहला की है अपने कोले? मैनी है। ठीक है। मैनी है अपने कोल ऑफ तो पहला। सो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ इत्थे की यूज कर लिया? वेस्ट यूज कर लिया। मतलब ये चीज हुण ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होगी होनी है कि ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ वर्ब ਦੇ ਨਾਲ s ਜਾਂ es यूज करते हैं इट मीनस ਉਹ ਕਿਹੜੀ वर्ब हो जाती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है। सो ये से अपना पॉइंट क्लियर। तीनों रूल्स अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है। सो एक आप होर पॉइंट करते हैं, नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं, नैक्सट रूल से चलते हैं आप रूल 4। अच्छा हुण जिवें इहदे च एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिवें आपां नूं एक तां आ गया मैनी। मैनी का मतलब की हुंदा है? बहुत सारे। मैनी दे नाल आपां किहड़ी वर्ब यूज करांगे? प्लूरल वर्ब यूज करांगे। मैनी दे नाल प्लूरल वर्ब यूज करांगे। क्लियर। अगर अपने कोल मैनी ए या एन है, मैनी ए या एन है तो आप केड़ी वर्ब यूज करांगे? सिंगुलर। हुण तुसीं मैनी वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे देख ले होंगे बट मैनी ए या एन दे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, है ना। सो अज तुसीं नवी चीज देखोगे कि अगर मैनी है तो उहदे नाल अपनी यूज होनी चाहिए है प्लूरल वर्ब, एंड अगर अपने कोल मैनी ए या एन है तो उहदे नाल केड़ी वर्ब यूज होनी चाहिए है? सिंगुलर। ठीक है। सो हुण इस क्वेश्चन आप क्लीयर कर दे किस तरीके नाल। जिवें मैं लिखदा कि मैनी ट्रीज हैज और हैव बीन अपरूटेड। अपरूटेड का मतलब की हुंदा है? जड़ तो उखड़ गई। ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लवां कि मैनी एन एनिमल इज और आर ड्रोन्ड की होंदा है? डुबना। ड्रोन्ड इन फ्लड की होंदा है? बाढ़, है ना। सो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग अपना केड़ा आना चाहिए? मैनी अगर अपने कोले आ गया, मैनी मीन्स आपां इत्थे यूज करना है प्लूरल, है ना। मैनी ने केड़ा यूज करना है? प्लूरल। सो आपां इत्थे की यूज कर लिया? हैव यूज कर लिया। अगर अपने कोले मैनी एन एनिमल है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ केड़ा यूज करेंगे?
एंड का मतलब की होंगे, एंड का मतलब होंगे एक, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ यूज ਕਰਾਂਗੇ इज। क्लियर है? मैनी एंड एनिमल इज ड्रोन्ड इन फ्लड, ठीक है। सो आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ रूल्स बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स वैसे रूल्स चलो अपन समझ आ रहे हैं। और ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज होर क्लीयर करना चाहूंगी कि देखो एक तो ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ, क्योंकि अपन वर्ब्स का पता है कि वर्ब्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। एक तो ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ इज है, एम है, आर है, वॉजवर है, हैज हैव है, हैज हैव है, हैड है, ये सारी की है हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। अगर आप मेन वर्ब्स की गल करिए तो फिर मेन वर्ब्स किहड़ियां होणगियां। व्हाट इज मेन वर्ब्स? मेन वर्ब्स आर, हाँ जी, मेन वर्ब्स किहड़ियां हुंदियां जिन्हां दी आपां जिवें आपां कहदे ने कम केम कम, गो वेंट गोन, डू डिड डन, ये सारियां हो जाएंगियां मेन वर्ब्स। हुण आपां नूं हेल्पिंग वर्ब्स पता है, इज की है सिंगुलर है, एम की है सिंगुलर है ना, आर आपां प्लूरल नाल यूज करते हैं, वॉज की है सिंगुलर है, वर की है प्लूरल है, हैज की है सिंगुलर हैव की है प्लूरल है, एंड हैड की है सिंगुलर ते प्लूरल दोनों है ना। और अगर आप मेन वर्ब्स देखिए आप इन्होंने किवें देखांगे, आप हुण तक चारों रूल्स दे विच कीता गया, आप चारों रूल्स दे विच ये चैक कीता है किहड़ी सिंगुलर है किहड़ी प्लूरल है, ठीक है। सो हुण इत्थे भी आप यही चीज़ करनी है, तुसीं ये चीज़ हुण अपने आप चैक करनी है भी किहड़ी वर्ब सिंगुलर है एंड किहड़ी प्लूरल है। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे डू या डज लिखता, इस वास्ते आपां नूं पता होना चाहिए भी नाउन की हुंदा ते वर्ब की हुंदी है। नाउन की हुंदा जदों आपां किसी चीज़ दा, परसन दा, एनीमल दा, प्लेस दा नाम लैंदे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर इज नाउन, ठीक है, एंड योर स्क्रीन इज नाउन। और जो मैं ऊपर लिख रही है, राइट कर रही है, स्पीकिंग कर रही है, यू आर लिसनिंग टू मी, सो दीज आर वर्ब्स। लिसनिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सारियां की होंगी वर्ब्स होंगी। सो इन्हां च आपां नूं ये भी पता होना चाहिए भी सिंगुलर किहड़ी है ते प्लूरल किहड़ी है ना। हुण जे आपां डू की गल करिए तो डू की है, डू एक प्लूरल वर्ब है, डू एक प्लूरल वर्ब है, एंड डज की है सिंगुलर वर्ब है। नाउन दे नाल जदों आपां एस लाउने वो प्लूरल हो जाते हैं, है ना। जे मैं इत्थे नाउन की एग्जाम्पल लवां, अगर मैं इत्थे बैट दा बैट्स कर दा, बैट दा बैट्स, तो ओबवियसली तुसीं यही कहोगे कि जो बैट है ये सिंगुलर है एंड बैट इज प्लूरल, बैट इज प्लूरल, ये सिंगुलर है एंड दिस इज प्लूरल, ठीक है। सो इस तरीके नाल आपां कह सकते भी जदों आपां नाउन नाल एस लावांगे वो हो जांदा है प्लूरल, ते जदों आपां वर्ब नाल एस दा एस लावांगे वो की बन जांदी है सिंगुलर। मतलब नाउन ते वर्ब दे विच यही डिफरेंस है और आपां ऐसे डिफरेंस दे नाल इस क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। अपने 4 रूल्स होए, इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल करना है। नैक्सट वीडियो दे विच मैं अगले रूल्स करवाऊंगी और इत्थों आपां थोड़ा पता भी लगूगा भी अपने की डाउट्स निकल रहे हैं और की चीज़ां है। और इस तो इलावा अपनी जो ये तो हो गया सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉमन जो एसएससी है, बैंक लेवल है, पुलिस पंजाब पुलिस का एग्जाम है, पटवारी लेवल का, और अपन इस तरह के क्वेश्चन ही निकलते हैं, ठीक है। और इस तो इलावा मैं बहुत जल्द PS टेट, सी टेट एंड मास्टर कैडर इंग्लिश की भी जो वीडियोज़ है थोड़े सामने लेके आऊँगी, आप प्रेजेंटेशन भी लिया करेंगे। और अपने इसी डिस्क्रिप्शन के ऐसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसे तुहानूं टैलीग्राम चैनल साडा मिल जूगा द सक्सैसर, और टैलीग्राम चैनल तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। एंड होर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के जरूर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। एंड इस तो इलावा जो कोई स्टूडेंट किसी भी चैप्टर के उपर कुछ चाहता है तो वो जरूर तुसीं उस चैप्टर को मैनूं कमेंट करना ताकि मैं उस दे उपर भी वीडियो बना सकां। और इस तो इलावा साडी जीके की वीडियो तुहानूं रेगुलरली मिल ही रही है, जो PSSB के पेपर होए बहुत सारे क्वेश्चन भी निकले हैं बच्चों के, यू नो दैट। और इस तरह इंग्लिश का भी अपनी जो सीरीज़ है चलती रहूगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड क्लास किवें लगी ये जरूर तुसीं कमेंट बॉक्स कमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।